हाँ, नमस्कार दोस्तों। मैं द के न्यूज यूपी से आपको आज के कुछ समाचार सुनाता हूँ। इस समय दीपोत्सव की तैयारी काफ़ी तेजी से हो रही है। मंडल आयुक्त राजेश कुमार जी, कमिश्नर जिन्हें आप बोलते हैं अंग्रेजी में आईजी रेंज प्रवीण कुमार जी, जिलाधिकारी निखिल टी फुंडे जी, एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर जी सहित तमाम अधिकारी इस समय दीपोत्सव को लेकर और 8 तारीख को वित्त मंत्री के आगमन को लेकर के पूरी तैयारी अयोध्या रामनगरी में देख रहे हैं। वहीं दीपोत्सव की तैयारी में नगर विधायक वेद गुप्ता जी, महापौर गिरीशपति त्रिपाठी जी, सीडीओ कृष्ण कुमार सिंह जी, एडीएम सिटी योगानंद पांडे जी, एसपी सिटी चक्रपाणी त्रिपाठी जी सहित ये तमाम अधिकारी दीपोत्सव तैयारी में जुटे हुए हैं। आज दीपोत्सव की तैयारी को लेकर के विधायक, महापौर, सीडीओ, एडीएम सहित तमाम संभ्रांत व्यक्तियों के बीच में एक बैठक हुई है देर शाम। उसमें दीपोत्सव में किस तरीके से कैसे क्या होना है, क्या तैयारियां करना है, कैसे आगंतुकों को बुलाना है, कहाँ बैठाना है, किस प्रकार उनका नाश्ता रहेगा, किस प्रकार से उनकी सेवा भाव रहेगी, कार्यक्रम कौन कौन से शामिल होंगे सहित तमाम बातों पर ये चर्चा हुई है। इसके बाद जो झांकी निकलेगी, साकेत से जो झांकियां निकलती है उसकी भी चर्चा हुई है। और उससे पहले अपने कार्यालय में एडीएम सिटी योगानंद पांडे, एसपी सिटी चक्रपाणी त्रिपाठी जी संयुक्त रूप से बैठकर जो अतिथि हैं उनका पास कैसे बनेगा, किस रंग का पास होगा, वीआईपी का किस रंग होगा, वीवीआईपी किस रंग होगा, सामान्य पास कैसे होगा, इस पर विस्तृत चर्चा करते हुए अपना पूरी तैयारी के साथ होमवर्क कर रहे हैं। एडीएम और ने बताया भी है कि इस प्रकार किसी प्रकार की चूक नहीं होगी। पास पर डिजिटल सिग्नेचर होंगे, हो सकेगा तो उस पर होलोग्राम भी लगाया जाएगा ताकि उस पास को कोई फर्जी ना बना पाए और पास को कोई डुप्लीकेट ना बना पाए। इसलिए उसका तैयारी चल रही है और अभी कई मुद्दों पर तैयारी होनी बाकी है। इसके बाद भी अधिकारियों को कई टास्क सौंपे गए हैं। जो विकास के कार्य बाकी हैं, जैसे घाटों पर सिल्ट वगैरह है, वो हटवाने का काम शुरू हो गया है। बिजली व्यवस्था सही करने के बाद चूंकि 19 तारीख को जिस दिन छोटी दीपावली उस दिन मुख्यमंत्री आएंगे, कई वीवीआईपी लोग भी आएंगे, राज्यपाल भी आएंगे। उसी दिन यहाँ पे भव्य दीपोत्सव का आयोजन होता है जिसके लिए अवध विश्वविद्यालय को नोडल बनाया जाता है। उसमें कम से कम दर्जनों डिग्री कॉलेज के बच्चे, इंटर कॉलेज के बच्चे दीपोत्सव में दीप बिछाते हैं। उसके घाटों का सब चिन्हांकन हो गया है, सब पूरा उसका चिन्हीकरण हो गया है। इसलिए दीपोत्सव की तैयारी काफी भव्यता के लिए यहाँ पे शुरू हो चुकी है और इसके लिए पूरी तैयारी के साथ जिला प्रशासन, अवध विश्वविद्यालय के साथ आईजी, कमिश्नर भी इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कैसे दिव्यता के साथ, भव्यता के साथ दीपोत्सव बनाया जाए। देखा यह जाता है कि हर बार दीपोत्सव में ज्यादा प्रतिबंध लगने से लोग कम पहुंच पाते हैं। हम प्रशासन से यह भी मांग करते हैं कि आखिर दीपोत्सव लोगों के लिए अगर हो रहा है तो प्रतिबंध थोड़ा कम किए जाए, बैरिकेडिंग थोड़ा कम किए जाए, सुरक्षा के मापदंड अपनाए जाएं, सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ ना हो। लेकिन ऐसा भी प्रतिबंध ना हो लोग अपने घरों से ना निकल पाए। मैं देखता हूं पिछले कई बार से अयोध्या के रामनगरी की गलियों को ब्लॉक कर दिया जाता है। वहां के स्थानीय लोगों को भी स्कूटी, मोटरसाइकिल से नहीं गलियों में जाने दिया जाता है। बाहर की फोर्स रहती, कोई बहस नहीं कर सकता है। इस तरीके से अगर वो भव्य दीपोत्सव आम जनता के लिए है तो कम से कम आम जनता को वहां जाने के लिए मौका दिया जाए। मान लीजिए वीवीआईपी लोग जब रहते हैं, आधे घंटे 1 घंटे के लिए थोड़ा सख्ती की जाए, ना जाए जल के। बुजुर्ग लोगों को अगर देखना हो, बच्चों को देखना हो, महिलाओं को देखना हो और 2-2, 3-3 किलोमीटर पैदल चलना पड़े तो ये कष्टकारी होता है। मैं जिला प्रशासन से भी और शासन से मांग करता हूं कि इस बार दीपोत्सव को आम जनता के लिए भी किया जाए। कहा जाता है आम जनता के लिए है, लेकिन मीडिया को भी 1-1 किलोमीटर दूर गाड़ी खड़ी करनी पड़ती है। पैदल कुछ लोग जाने से बचते हैं,
ज्यादा भीड़ भी नहीं होती है, लेकिन लोग राम की पैड़ी पर जाने का ज्यादा प्रयास करते हैं क्योंकि मुख्य कार्यक्रम राम की पैड़ी पर ही होता है। तो जिला प्रशासन को इस बार ये सोचना चाहिए कि आम जनता की भागीदारी कैसे बढ़ाई जाए, सुरक्षा के साथ साथ लोगों को घाटों तक पहुंचा करके उन्हें भी इसका आनंद उठाने के लिए रणनीति बनानी चाहिए। इसके लिए भी कुछ प्रयास करना चाहिए। यहाँ के जनप्रतिनिधि, सांसद, विधायक, महापौर, जिला प्रशासन से मैं मांग करता हूं कि आम लोगों की भागीदारी भी सुनिश्चित हो। एक बात और देखा जाता है, जो बच्चे दूर दराज से, डिग्री कॉलेज से बेटियां आती हैं, बेटे आते हैं, उन्हें भी कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। जब वो दीप जला कर निकलते हैं तो उन्हें अपने घर पहुंचने में काफी रात हो जाती है। मैं अवध विश्वविद्यालय से भी ये डिमांड करता हूं कि ऐसे बच्चों के लिए जो दूर दराज से आए, उनके पास साधन ना हो तो कम से कम उनके घर तक पहुंचाने या उनके बाजार तक या नियरेस्ट स्टेशन तक पहुंचाने का प्रयास करें। पिछली बार कई बच्चियां मैं देखा 9-9, 10-10 बजे यूनिवर्सिटी के पास खड़ी थी, उनको कहीं जाना था, दूर जाना था, इधर उधर जाना था, किसी तरीके से बेचारी वो सब गई हैं। बच्चे इसीलिए होते गए हैं किसी तरीके से। इस ऐसी व्यवस्था भी विश्वविद्यालय को करनी चाहिए कि अगर वो दूर से बच्चे ला रहे हैं तो उस डिग्री कॉलेज की गाड़ियां या उस इंटर कॉलेज की गाड़ियां उनको नियरेस्ट पॉइंट पर मिल जाए, ताकि वो बैठ के जहां से आए हैं ससमय अपने घर पर जाएं। और दीपोत्सव बहुत बड़ा एक यज्ञ है, महायज्ञ है। अयोध्या का 4 चांद कहा जाए इसे। भाजपा सरकार जब से आई तब से दीपोत्सव दिन प्रतिदिन हर साल निखरता है, अनूठा उत्सव होता है, विश्व रिकॉर्ड बनाता है, पूरी दुनिया देखती है, लाखों लोग यहाँ आते हैं, करोड़ों अरबों लोग अपने टीवी स्क्रीन पर देखते हैं, लाइव देखते हैं। चूंकि अयोध्या अब वो अयोध्या नहीं रही, अब अयोध्या काफी बदल चुकी है। अब अयोध्या भव्य, अलौकिक, दिव्य और रमणीक बन रही है। अब थोड़ी बहुत कमियां सब जहां होती हैं, उसको कहने की कोई जरूरत नहीं है, धीरे धीरे सब सही होगा। लेकिन मैं पुनः शासन प्रशासन से और जनप्रतिनिधियों से आग्रह करता हूं कि यह दीपोत्सव आम लोगों के लिए भी भागीदारी बनाएं।